और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब आप आगे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो तो शायद उम्मीद लगा बैठे थे कि हुकूमत गिर जाएगी, दोबारा इलेक्शन होंगे और हमें मौका मिलेगा। ये शराब देखें, तहरीक इंसाफ का बड़ा यूनिक सिचुएशन है। उनके मामला देखते हैं कब बेहतर हो, मगर इस वक्त मसला ये है कि तहरीक इंसाफ ने इतने झूठ बोले हैं कि अब जबकि उनके कुछ जेन्युइन क्लेम्स हैं उस पर भी सवाल उठ रहा है। वो शेरा वाली मिसाल हो रही है उनके साथ। 2013 में उन्होंने झूठ बोला, धांधली नहीं हुई थी, ना मीडिया इन्वॉल्व था, ना इफ्तिखार चौधरी साहब इन्वॉल्व थे, 35 झूठ था, वो सारे झूठ थे। मगर तहरीक इंसाफ अभी भी झूठों से बात नहीं आ रही है। उनके कुछ जेन्युइन क्लेम्स हैं। अब 140 सीटों से शुरू हुए थे वो, 150, 160, 180, 200 पे चले गए। 2 करोड़ वोट से शुरू हुए थे वो, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़ वोट पर चले गए। हर चीज में झूठ बोलना है। खान साहब को गोली लगी, शौकत खानम की स्टोरी कह रही थी, रिपोर्ट कह रही थी कि 4 आपको फ्रेगमेंट्स है बुलेट के, मगर उन्होंने कहा नहीं मुझे 4 गोलियां लगी हैं। सर आपको एक भी गोली लगी तो बहुत बड़ी बात है और नहीं लगनी चाहिए थी, नहीं मगर 4 लगी है और 6 तो इमरान इस्माइल की शलवार में से गुजर गई है। हर बात में झूठ बोलना है। जिले शाह आपने अब खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को इंटरव्यू करते हुए एक्सपोज कर दिया था कि किस तरह तहरीक इंसाफ ने उस पर झूठ बोला उनकी इंतकाल पर, मगर उसका भी सारा का सारा ब्लेम डालना है। तो इतना ज्यादा झूठ बोलती है तहरीक इंसाफ, इतना ज्यादा एग्जैजरेट करती है कि उनका जो जेन्युइन क्लेम होता है उस पर भी सवाल उठना शुरू हो जाता है कि इस बार भी ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो मतलब झूठ ना बोले, आपकी कुछ जेन्युइन शिकायत है उसके ऊपर अगर आप कायम रहेंगे तो शायद आपको वहां से कोई ना कोई स्पेस मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत